जय। भक्त भगवान की जय। ब्राह्मण देवता की जय। ब्राह्मण भक्तों, बहुत काल से, बहुत समय हो गया ब्राह्मण की पूजा सर्वोपरि। भगवान ने भी ब्राह्मण की पूजा है। कृष्ण भगवान ने सुदामा की पूजा किया है और विश्वामित्र की पूजा भगवान राम करते थे। गुरु जी की पूजा करते थे। गुरु का तो महत्व है ही। और भक्तों, लिखा गया है कि जन्मते जायते शूद्रा संस्कारी द्विजोत्तमः और वेद पाठी भवेत विप्र और ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जन्म से तो, जन्म और कर्म से जो दोनों शुद्ध होता है वो तो ब्राह्मण अवश्य पूजनीय है। उसकी पूजा तो होती ही है। ब्राह्मण को देवता इसलिए कहा गया है कि समूचा संसार देवताओं के अधीन माना जाता है। देवताओं से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं और मनोकामना पूर्ति के लिए। और देवता सदैव मंत्रों के अधीन रहते हैं। मंत्र के आवाहन के साथ देवता चले आते हैं, बुलाए जाते हैं, उनका आवाहन किया जाता है। जैसे दुर्वासा ने मंत्र बता दिया कुंती को, तो सूर्य नारायण को, जिस देवता को चाहा कुंती ने बुलाया, मंत्र के माध्यम से आ गए और वरदान देके गए। तो मंत्रों के अधीन देवता हैं और उन मंत्रों की, उनकी पूजा और आराधना करने वाले तो ब्राह्मण हैं। ते मंत्र ब्राह्मणाधीना, मंत्राधीना देवता और ते मंत्र ब्राह्मणाधीना, ब्राह्मणों के अधीन है। तब वे प्रसन्न होते हैं और उन मंत्रों के ज्ञाता, मंत्रों का रहस्य और प्रयोग करना ये ब्राह्मण को भली भांति, अगर वो ब्राह्मण है तो कुछ न कुछ जानता है। और ब्राह्मण में सबसे बड़ी चीज़ है कि उसे 24 अक्षर वाले मंत्र का जाप तो जरूर करना चाहिए, संध्योपासना जरूर करनी चाहिए। 24 अक्षर का मंत्र कौन सा है? वो है गायत्री। जितने भी मंत्र हैं गायत्री सर्वोपरि है। तो इस तरह से ब्राह्मण देवताओं के समतुल्य होते हैं, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा जाता है। ब्राह्मणों को देवता इसीलिए कहा जाता है कि वो ब्राह्मणों के समतुल्य हो जाते हैं। ब्राह्मण दान लेने के अधिकारी होते हैं और दूसरे को दान लेने का अधिकार कोई विशेष नहीं प्राप्त हुआ है, शायद मुझे जहाँ तक ज्ञान है। और दान तो सत्पात्र को देना चाहिए, सुपात्र को देना चाहिए। वेद पाठी, स्मृतियों वेदों को जानने वाला और कर्मकांडी हो। मनुष्यों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ब्राह्मण सदैव गायत्री जप से अपने किए हुए कुछ गलत कार्य हो जाते हैं तो प्रायश्चित कर्म करते रहते हैं, उससे कि उनको छुटकारा मिल जाता है। दान धारण करने को, दान को लेने की उनमें क्षमता होती है, वो ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हो सके कि जो कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं हैं, कुछ करना नहीं चाहते, केवल नाम के ब्राह्मण हैं, उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन अब जो जन्म से भी ब्राह्मण हो और कर्म से ब्राह्मण हो, तो वह तो सर्वोपरि होता है। उस ब्राह्मण की पूजा भगवान राम ने किया है, कृष्ण ने किया है, अर्जुन ने किया है, नकुल सहदेव ने किया है, बड़े बड़े वीरों ने किया है, धार्मिक देवताओं ने किया है। ब्राह्मण की पूजा से ही सब कुछ संसार में, अगर चाहे ब्राह्मण तो सब कुछ संपन्न हो सकता है। भगवान उन्हीं ब्राह्मणों के मंत्रों के अधीन से आ जाते हैं और मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इसलिए अपने ब्राह्मण विद्वानों से मेरा निवेदन है कि अपने कार्य को, अपने